Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once again you are most welcome at my YouTube channel Expert Education by AKC. Dear students, today I shall teach you the topic passive voice of present continuous tense. हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। उसके साथ साथ कुछ विशेष टॉपिक पर भी हमने वीडियो बनाया है, जैसे नेगेटिव सब्जेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, बाई के बाद कैसे कैसे शब्दों को नहीं लिख। अब सारा वीडियो को डिटेल्स और कंप्लीट देखते हुए चलिएगा। ठीक, कहने का मतलब है कि आप पढ़ाई करते हैं लेकिन हर चीज़ का एक सिस्टम एक वसूल होता है। आप जब भी पढ़िए तो पर डे हैबिट बनाइए, नहीं कि आज मूड नहीं है नहीं, पर डे आप कम से कम 2 वीडियो पर डे देखिए, उसको क्लियरली नोट से मिलाते चलिए और अपना प्रैक्टिस करते चलिए। ओके, थैंक यू। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। तो आप इस बात को ऑलरेडी टेंस में पढ़ चुके हैं कि भाई अगर बात हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो सहायक क्रिया इज एम आर ही होगा। क्या होगा? इज एम आर। और मुख्य क्रिया की बात किया जाए तो जहां भी इज एम आर रहेगा तो तुरंत कल्टी मारता है मेन वर्ब अपने 5वें नहीं 4थे रूप में। किस रूप में? 4th रूप। जैसे एग्जाम्पल बोल रहा है, हम जिस अंग्रेजी वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर लगा हो, लेकिन सिर्फ इज एम आर से ही इज ए बॉय, आई एम ए डॉक्टर, माई फादर इज एन इंजीनियर, तो क्या वो कंटिन्यूअस में है? नहीं, वो टाइम में है, प्रेजेंट में है, बट नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अर्थात यहां पर इज एम आर का प्रयोग किया गया हो लेकिन साथ में मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया हो। किसका प्रयोग किया गया हो? आईएनजी। अगर मेन वर्ब के साथ आईएनजी नहीं रहेगा तो यकीनन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य नहीं होगा। बोलिए, इज एम आर के साथ हम हैज बीन हैव बीन की बात नहीं कर रहे हैं। एग्जांपल देखते हैं, ही इज प्लेइंग ए बॉल। इज और प्लेइंग। Why are you not reading a book? तो अब बोलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस पहचान लेंगे? कोई डाउट? अगर क्लियर समझना होगा तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो देख लीजिएगा। यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बाय AKC, आपको वीडियो आ जाएगा और पूरा देख लीजिए। क्या दिक्कत है? अरे भाई आपको पढ़ना ही ना है, क्या करना है लॉकडाउन में? कौन काम हो तो नहीं करना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं रूल ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस। अब ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। वॉइस सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन हाँ समझे रहेंगे और सारी बातों को एक्यूरेट बनाएंगे तब, क्योंकि वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक एक नंबर लिया जा सकता है। इसमें गलत होने का कोई चांस ही नहीं होता है। लेकिन हाँ एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई, पैसिव वॉइस का अनुवाद, पैसिव वॉइस बनाते समय जो सबसे मेन जो वर्क है वो है ऑब्जेक्ट को पहचानना। वो है ऑब्जेक्ट को पहचानना। यकीनन अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाएंगे तो खुदा कसम आप वॉइस नहीं बना पाएंगे। इस बात को आपको पहचानना पड़ेगा कि व्हाट इज द करेक्ट ऑब्जेक्ट। करेक्ट ऑब्जेक्ट, सही ऑब्जेक्ट क्या है। तो याद रखिए, वैसे जो भी अक्सर मेन वर्ब के बाद रहता है ना वो ऑब्जेक्ट ही होता है, जिससे किसी एक्शन या क्रिया का बोध हो नो, जिससे मतलब जो क्रिया जो करता अपने उद्देश्य को पूरा करता है। जैसे ही इज प्लेइंग ए बॉल, प्लेइंग क्रिया है लेकिन ए बॉल ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम पहचान लेंगे, फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे। रूल भी देखिए क्या बोलता है। सबसे पहले लिखेंगे न्यू सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? न्यू सब्जेक्ट। हम देखिए एग्जाम्पल से डायरेक्टली बता दे रहे हैं। हम एक सेंटेंस लिखे हैं, My friend is not eating mango these days। देखिए ये हमने एक सेंटेंस लिखा, ध्यान से देखिएगा। ठीक, माई फ्रेंड इज नॉट ईटिंग मैंगोज दिस डेज। इसका हिंदी होगा, मेरा दोस्त इन दिनों आम नहीं खा रहा है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप इस रूल को पकड़िए ना भाई, कहाँ घूम रहे हैं।
रूल क्या बोल रहा है कि सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, न्यू सब्जेक्ट। अब आप बताइए इसमें क्या होगा नया कर्ता? सर वह तो आम नहीं खाता है, अर्थात ये इसका हुआ ऑब्जेक्ट, और यही बनेगा पैसिव वॉइस के लिए, क्या बनेगा, न्यू सब्जेक्ट, और हम लिखेंगे मैंगोस। बोलिए क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आप बताइए तो उसके बाद बोलता है नियम में कि आप इस लगाइए, एम लगाइए, आर लगाइए, लेकिन किसके अनुसार, न्यू सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, नए कर्ता के अनुसार। तो आप बताइए हम मैंगोज के साथ क्या लिखें, इस लिखे कि एम लिखे कि आर लिखें? तो मैंगोज प्लुरल है इसलिए आर होगा। क्या होगा, आर। बोलिए कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बिंग जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में आईएनजी है, तो आईएनजी को हम तोड़ करके और लिखेंगे बिंग। ये कोई कंडीशन नहीं है, हमेशा लिखा जाएगा। कब? जब मामला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा तब। बोलिए बात समझ आ रहा है? अब उसके बाद देखते हैं, अब मेन वर्ब का तीसरा रूप। मेन वर्ब का तीसरा रूप कौन है? क्रिया का तीसरा रूप तो ईटिंग है। क्या है? ईटिंग है। ऐसे यहां पर V4 है, हम इसका V3 लिखेंगे, ईटेन। क्या लिखेंगे? ईटेन। अर्थात मैंगोस आर बीइंग ईटेन। हाँ, इस सेंटेंस में नॉट था, हम नॉट को हटा दे रहे हैं क्योंकि फिलहाल हम अफर्मेटिव को लेकर चल रहे हैं। किसको लेकर चल रहे हैं? अफर्मेटिव का। अर्थात मैंगोस आर बीइंग ईटेन। अब देखिए अदर वर्ड, अदर वर्ड इसमें है। क्या है अदर वर्ड? जो टाइम प्लेस को दिखाए, दिस डेज, इसको हम लिख देंगे दिस डेज। बोलिए मैंगोस आर बीइंग ईटेन दिस डेज। अब जो माई फ्रेंड है तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बाई माई फ्रेंड लास्ट में लिख देंगे, बाई माई फ्रेंड। अर्थात दिस डेज बाई माई फ्रेंड। बोलिए ना क्या लग रहा है, कोई दिक्कत है? बोलिए आसान है कि नहीं है? एकदम चुटकी में बन जाएगा, इतना आसान है कि आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। अर्थात ही इज रीडिंग बुक, तो बुक इज नॉट बीइंग रीड बाय हिम। यह एक नीचे एग्जांपल दिया गया है कि माई मदर वाज, नीचे एग्जांपल दिया गया है कि माई मदर वाज कुकिंग फूड इन द मॉर्निंग। माई, अब इसका ऑब्जेक्ट माई मदर बनेगा, माई मदर। तो हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? फूड। और ये जो अब ये बाय माई मदर लिखेंगे यहां पर क्या, तो फूड, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट फूड। थोड़ा सा यहां पर गलती हो गया है, और वो गलती क्या हुआ आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर हमको वाज वेयर नहीं, यहां पर हमको इज एम आर लेकर के चलना चाहिए। क्या लेकर चलना चाहिए? इज एम आर। इज एम आर। क्यों? कि बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। बात किसकी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो इज है तो यहां भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि फूड इज। यहां पर भी क्या हो जाएगा? फूड इज। ठीक। अब इस सेंटेंस में कोई नोट नहीं है, यहां पर हम नोट नहीं लगाएंगे। फूड इज बीइंग कुक्ड इन द मॉर्निंग बाय माई मदर। बोलिए क्या कोई दिक्कत है? सो सिंपल। अर्थात माई मदर इज कुकिंग फूड इन द मॉर्निंग, तो फूड इज बीइंग कुक्ड इन द मॉर्निंग बाय माई मदर। अगर सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस हो, नकारात्मक हो, तो बीइंग के पहले नोट लगा देंगे, जैसे हम पहले यहां पर नोट लगाए थे। पहले क्या किए थे? नोट लगाए थे। तो अगर नेगेटिव रहेगा तो हम नोट लगाएंगे, कहां लगाएंगे? तो बीइंग के पहले। जैसे पीपुल आर नॉट डूइंग देयर वर्क। सेंटेंस कह रहा है, देखिए अब स्ट्रक्चर समझ चुके होंगे, वही ऊपर का स्ट्रक्चर है। हम उसी तरह से न्यू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस B3 प्लस अदर वर्ड। हाँ, अदर वर्ड को हम चाहे तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं। जैसे एग्जांपल, पीपुल आर नॉट डूइंग देयर वर्क। पीपुल आर नॉट डूइंग देयर वर्क, तो यहां पर जाएगा देयर वर्क इज नॉट बीइंग डन। बाय पीपुल को नहीं लिखेंगे, आप इसके पहले वीडियो में देख लीजिएगा। वीडियो का टॉपिक यह है कि बाय के बाद कैसे कैसे शब्दों को नहीं लिखते। अगर यूट्यूब पर सर्च भी करना होगा तब कर सकते हैं। बाय के बाद किन शब्दों को नहीं लिखते हैं, बाय एक कैसे आपको वीडियो आ जाएगा। ठीक। तो पीपुल आर नॉट डूइंग देयर वर्क, तो देयर वर्क इज, ये वर्क है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए देयर वर्क इज नॉट बीइंग डन। बोलिए तो क्या अब अफर्मेटिव नेगेटिव अब बन जाएगा? कोई दिक्कत? चलिए हम एक दो आपको और बना कर दिखा देते हैं।
जिससे आपको और भी क्लियर और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, और देखिए भाई, आप सभी विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप पढ़ाई को पॉजिटिव लीजिए। पॉजिटिव होगा कब? जब आप बच्चों के साथ फील्ड में उतरिएगा तब। और आपका फील्ड क्या है? टेस्ट। आपका फील्ड क्या है? टेस्ट। एक खिलाड़ी तभी पता चलता है वो कितना पक्का खिलाड़ी है जब वो किसी टूर्नामेंट में खेलता है। घर तो रोज छक्का चौका भांजता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पक्का खिलाड़ी वही है जब खिलाड़ियों के बीच से किसी टूर्नामेंट में उतरता है और बॉल को हिट्स करता है, तब पता चलता है कि वो रियल खिलाड़ी है। तो आप कितना पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये ऐसे नहीं पता चलता। जब आप टेस्ट देंगे, टेस्ट में 72 से 72 मार्क लाएंगे, तब लगे कि नहीं, यू आर रीडिंग, आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोग ऐसा तैयारी कीजिए। और आप डरते क्यों हैं भाई? डरने से कुछ होता नहीं है। ठीक, और अगर डरते हैं तो डर का एक ही समाधान है कि काम करना शुरू कर दीजिए, डर बाय हो जाएगा। ठीक, जिससे डरते हो वो काम करना शुरू कर दीजिए, डर खत्म। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल देकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए, ही इज नॉट राइटिंग स्टोरी इन द क्लास। हमने ये एग्जाम्पल लिया, ही इज नॉट राइटिंग स्टोरी इन द क्लास या ए स्टोरी इन द क्लास। अगर इसके पहले ए है तो हम ए लिखेंगे वॉइस बनाते समय, नहीं है तो छोड़ देंगे। अर्थात ही इज नॉट राइटिंग ए स्टोरी इन द क्लास, तो हम इसका पैसिव बनाएंगे। अभी बोलिए क्या लिखे? सबसे पहले स्टोरी, उसके बाद एक वचन इज। अगर यहाँ पर स्टोरीज होता तो हम आर लिखते हैं। समझ आ रहा है बात? स्टोरीज होता तो आर। स्टोरी इज नॉट बीइंग रिटेन, स्टोरी इज नॉट बीइंग रिटेन इन द क्लास। अब ही है तो लास्ट में कर दीजिए बाय हिम, बाय हिम। तो अब बोलिए, क्लियर समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो अफर्मेटिव नेगेटिव का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, अब तो सारी बात क्लियर। थैंक्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए भाई, देखिए पढ़ाई है, पढ़ाई को जितना ही दिल से कीजिएगा, जितना ही क्लियर कीजिएगा, जितना ही मन से कीजिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की। अब आपके मन में आ रहा है कि सर जी हम लोग तो अफर्मेटिव नेगेटिव सीख गए, आज सरफ खत्म होगा, हम लोग गर्दा मचा देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो सा इंट्रोगेटिव को भी तो ध्यान दे दीजिए, बड़ा कब फंसा देता है। तो चलिए, हम है तो कागम है, हम पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं इंट्रोगेटिव में। फिलहाल हम एक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर आपको हम इंट्रोगेटिव का बात करेंगे। जैसे स्ट्रक्चर क्या बोलता है, हम एक स्ट्रक्चर में पूरे इंट्रोगेटिव को सिमेट दिए हैं, चाहे वो सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। और विशेष जानकारी के लिए आप टेंस का वीडियोस देख चुके हैं, आप टेंस पढ़ चुके हैं, वही स्ट्रक्चर है, कोई अंतर नहीं है। बस थोड़ा सा अंतर ये है कि ट्रेन का आगे के इंजन को पीछे कर देना और पीछे के इंजन को आगे कर देना है, और जो भी बीच का सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया होगा, वो आगे के इंजन के अनुसार चलेगा। अब बोलिए, आसान है कि नहीं है? देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। जैसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, व्हाई आर दे नॉट, व्हाई आर दे नॉट ईटिंग फ्रूट्स इन द मॉर्निंग। देखिए सभी लोग, आप देखिए, ये मेन सेंटेंस होगा। कुछ भी हो, दुनिया कितना हो बड़ा, कैसा हो, सेंटेंस मेन फंडा यही होता है। क्या? क्वेश्चन वर्ड, सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड। कैसा हो सेंटेंस, अगर आप ये समझ में आ पाता है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप बेसिक उठाइए कि इसमें कर्ता क्या है, कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और सब कुछ डिटेल सबको बता दिया गया, आप क्लियर पढ़ते चलिए। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस में हम सबसे पहले सर्च मारेंगे किसको? ऑब्जेक्ट को। किसको? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है? तो फ्रूट्स है, नॉट फ्रूट, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रूट्स। तो हम फ्रूट्स लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड जैसे कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई, हम क्या लिखेंगे? व्हाई। बोलिए,
कोई दिक्कत? उसके बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें हो जाएगा फ्रूट्स को देखते हो, यहां पर हमने आर को लिखा है दे को देखकर। किसको देखकर? दे को देखकर। लेकिन फ्रूट्स अगर ये चलिए ना हम यहां पर फ्रूट ही कर लेते हैं, ठीक, लेकिन दे है तो हम फ्रूट्स ही लेते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि दे है तो यहां पर फ्रूट्स ही होगा, ऐसा बात नहीं है। वे लोग सभी लोग एक एक काम खाते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक, ऐसा कोई बात नहीं है कि यहां पर दे तो वहां पर फ्रूट्स ही होगा। हाँ, हम फ्रूट को ही लेकर चलते हैं। ये देखिए इंग्लिश है, आपको घबराना नहीं है, जैसा वर्ड देखिए वैसा अपना यूज कर दीजिए। फ्रूट हम लिखेंगे तो इसके साथ क्या हो जाएगा? इज। वाई इज फ्रूट, क्योंकि स्ट्रक्चर ही बोलता है क्वेश्चन वर्ड, सहायक क्रिया, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट। क्या हो गया? न्यू सब्जेक्ट। आप समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? अगर नॉट हो तो न्यू सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट है, नॉट है। वाई इज फ्रूट नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे? बीइंग लिखेंगे। क्या? बीइंग, अर्थात वाई इज फ्रूट नॉट बीइंग। उसके बाद V3 हो जाएगा ईटेन। क्या हो जाएगा? ईटेन। उसके बाद इन द मॉर्निंग बाय देम। देखिए इसको, इसके बाद हम 3 नियम 4 नियम लगा सकते हैं। पहला बात, ईटेन इन द मॉर्निंग बाय देम, ये भी सही है। ईटेन बाय देम इन द मॉर्निंग, ये भी सही है। या ईटेन इन द मॉर्निंग बाय देम छोड़ देंगे, ये भी सही है। हमने बताया था एक वीडियो में कि बाय देम, बाय अस लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। वो सेंटेंस उसको छोड़ने से गलत होने वाला नहीं है। तो वैसे हम बना लेंगे एक एग्जैक्ट आंसर। व्हाई इज फ्रूट नॉट बीइंग ईटेन इन द मॉर्निंग बाय देम। अब बोलिए कैसा हो सेंटेंस? अब तो बन जाएगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर मान लीजिए सिंगल इंटरोगेटिव है तो सिंगल इंटरोगेटिव में क्या रहेगा? हाई हटेगा और क्या होगा? बाकी जस का तस, बाकी जस का तस। अगर नोट नहीं है तो नोट को हटा देंगे। जैसे नीचे एग्जांपल भी लिखा गया है कि व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग बॉल दिस टाइम। एग्जांपल लिखा गया है कि व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग बॉल दिस टाइम। तो हम बना लेंगे कि व्हाई इज बॉल। यहां पर देखिए आर था, क्या था? क्योंकि इसका कर्ता यू था। हमने बोला ना, ये मान लीजिए कि ये पुराने प्रधानमंत्री है, जो ये है ये पुराने प्रधानमंत्री है। कैसा? पुराना। अभी ये खत्म, नया कौन आ गया? बॉल। नया कौन आ गया? बॉल आ गया। ये हमारा नया प्रधानमंत्री आ गया। तो अब हम सहायक क्रिया इसको देख करके लगाएंगे। तो व्हाई इज बॉल नॉट बीइंग प्लेड दिस टाइम बाय यू, या बाय यू दिस टाइम। तो अब बोल इंटरोगेटिव का बन जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। एक फिर से बना के देख लेते हैं। मान लिया आपसे कोई पूछ देता है कि सर को सिंगल का हम लोग को बता दीजिए, डबल का हम लोग 2-3 को लिख लिए। तो ये सेंटेंस इज ही रीडिंग न्यूज़पेपर। इज ही रीडिंग न्यूज़पेपर। अदर वर्ड है तो उसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे, इसी को बनाते हैं। इज ही रीडिंग न्यूज़पेपर, तो इसका हो जाएगा इज सबसे पहले, क्योंकि न्यूज़पेपर सिंगुलर को दिखाता है इसलिए हो जाएगा इज न्यूज़पेपर। इज न्यूज़पेपर बीइंग, क्या हो जाएगा? इज न्यूज़पेपर बीइंग रीड, बीइंग रीड बाय हिम। बाय, बोलिए इज ही रीडिंग न्यूज़पेपर, तो इज न्यूज़पेपर बीइंग रीड बाय हिम। तो अब बोलिए इंटरोगेटिव का कोई दिक्कत? सिंगल रहेगा तो बन जाएगा, डबल रहेगा तो बन जाएगा। उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव हो प्लस नेगेटिव हो, चाहे सिंगल हो नेगेटिव हो, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले के झूठ मत बोलिएगा, ठीक? थैंक यू। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो स्पेशली हु के लिए, किसके लिए है? हु के लिए। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बोलता है, हम एग्जांपल से बता देते हैं, ठीक? जैसे अगर हु का स्ट्रक्चर और एग्जांपल साथ में देखना चाहते हैं
तो हम क्या करेंगे, वही रूल है जो ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके थे। जैसे हु इज नॉट हेल्पिंग हर एट द हाउस, ये आपका सेंटेंस है। हु इज नॉट हेल्पिंग हर एट द हाउस। तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम हु को करेंगे बाय हु। हु को क्या करेंगे, बाय हु। बोलिए, एकदम समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हु का करेंगे बाय हु। उसके बाद लिखेंगे सहायक क्रिया इज एम आर, लेकिन नए कर्ता का अनुसार। नया कर्ता क्या बनेगा, ये हर है, ये हर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कैसे है, यहाँ पर हो जाएगा हर का सी। क्या हो जाएगा, हर का सी, अर्थात बाय हुम इज सी। बोलिए, क्वेश्चन वर्ड सहायक क्रिया इज एम आर हो गया, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद लगाएंगे नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट। इसमें नॉट है, बाय हुम इज सी नॉट। उसके बाद बिंग लिखना है। क्या लिखना है, बिंग, क्योंकि आईएनजी को तोड़ेंगे तो बनेगा बिंग। बाय हुम इज सी नॉट बिंग हेल्प्ड। बोलिए, क्या कोई दिक्कत है, बाय हुम इज सी नॉट बिंग हेल्प्ड एट द हाउस, एट द हाउस। बोलिए तो क्वेश्चन मार्क। अब बोलिए, आसान है कि नहीं है, कितना आसान है, बहुत आसान है। अरे सर जी इतना आसान वॉइस हम लोग तो सोचे भी नहीं थे। भाई देखिए, आपकी सोच से कुछ भी नहीं चलता है, ठीक। आप तो मान नहीं करे सर, दिन में हमको रात दिखाई दे रहा है, तो रात नहीं है, दिन है, ठीक। तो आप थोड़ा सा उतर कर देखिए, उसकी पता चल जाएगा कितना क्या चीज है, ठीक। तो ये था हु का स्ट्रक्चर। एक नीचे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे हु इज नॉट रीडिंग बुक इन द क्लास। हु इज नॉट रीडिंग बुक इन द क्लास, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा बाय हुम इज बुक नॉट बीइंग रीड इन द क्लास। हिंदी निकाल के देखते हैं, हु इज नॉट रीडिंग बुक इन द क्लास, वर्ग में कौन किताब नहीं पढ़ रहा है, तो इसका हो जाएगा कि किसके द्वारा। बाय हुम का हिंदी होता है किसके द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा वर्ग में किताब नहीं पढ़ा जा रहा है, किसके द्वारा या किसके द्वारा वह घर पर मदद नहीं की जा रही है। जब भी इज प्लस बिंग आता है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा और आ रही रहेगा सेंस आएगा। तो अब बोलिए हु का बन जाएगा। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल आपको बता देते हैं, आप उसके बाद आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरी तरह से फिनिश। वो एग्जांपल क्या है, ऐसा सेंटेंस जिसमें डबल ऑब्जेक्ट दिया गया हो। क्या दिया गया हो, डबल ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, माई फ्रेंड इज नॉट टेलिंग मी दिस क्वेश्चन। चलिए यही तक रहने दीजिए, अदर वर्ड को लास्ट में छोड़ दीजिए। माई फ्रेंड इज नॉट टेलिंग मी दिस क्वेश्चन, एक ये भी ऑब्जेक्ट है और एक ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट है। तो आपको इसमें हड़ताल, रोड जाम, चक्का जाम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप दिमाग लगाना है थोड़ा सा। दो ऑब्जेक्ट है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। किसी को भी हम लिख सकते हैं, ये कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि यही होगा, वो करोगे तो सीधे FIR हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। तो हम मी को ही लेकर चलते हैं, मी को लिखेंगे तो हो जाएगा आई के साथ क्या लगेगा, एम। आई एम नॉट बीइंग टोल्ड दिस क्वेश्चन। देखिए अब ये बेचारा चुपचाप अपनी जगह पर जस का, अर्थात आई एम नॉट बीइंग टोल्ड दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड है, तो लास्ट में लिख दीजिए बाय माई फ्रेंड। बोलिए, आप बोलिए, डबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कुछ भी हो, इसके बाद जब भी रहेगा तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा, ये दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद ये,
तो मी क्या कर देंगे, आई, हिम रहेगा तो ही, हर रहेगा तो सी, देम रहेगा तो कुछ भी रहेगा हम यहाँ लिख देंगे, और क्रिया के बाद दूसरे क्रिया को, दूसरे ऑब्जेक्ट को जस का तस लिख देंगे बिना कोई छेड़छाड़ का। बाकी अगर अदर वर्ड लगाना है तो आप इसके पहले भी लिख सकते हैं, जैसे इन द क्लास, तो दिस क्वेश्चन इन द क्लास बाय माय फ्रेंड, या बाय माय फ्रेंड इन द क्लास, हम लास्ट में भी लिख सकते हैं। या अगर हम इससे बनाने का प्रयास करें दिस क्वेश्चन से, तो दिस क्वेश्चन से बनेगा, ध्यान से देखिए, दिस क्वेश्चन इज नॉट बीइंग टोल्ड टू मी। अब यहां पर मी के पहले टू प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, अर्थात दिस क्वेश्चन इज नॉट बीइंग टोल्ड टू मी बाय माय फ्रेंड, बाय माय फ्रेंड। बोलिए कोई दिक्कत है? बस सो सिंपल। अगर इंटरोगेटिव रहे तो वही सहायक क्रिया को बाहर कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड को बाहर कर देंगे, बाकी नियम जस का तस। तो ये था डबल ऑब्जेक्ट, और इसके साथ साथ नेगेटिव वर्ड रहे कोई भी से, नो वन इज रीडिंग बुक, नो वन इज रीडिंग बुक। एक बनाकर दिखाई देते हैं, अगर सेंटेंस दिया गया हो, बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं। नो वन इज रीडिंग बुक, तो अगर ऐसा सेंटेंस दिया गया हो, नो वन इज रीडिंग बुक, तो हम क्या बनाएंगे, बुक का ऑब्जेक्ट लेंगे, लिखेंगे सबसे पहले बुक इज। अब देखिए इसमें नो छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, नो, नो मतलब कि नॉट, बुक इज नॉट बीइंग रेड, बस ऐसे शब्दों को नहीं लिखते हैं। इसकी विशेष जानकारी के साथ नोट कहाँ से है, एक वीडियो बनाया है कि अगर नेगेटिव सब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। वैसे आप समझ चुके होंगे, और आपसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि पैसिव वॉइस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमने बताया, आपको एक एक लाइन सारी चीज क्लियर कंसेप्ट के साथ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो यकीनन आप वीडियो को या तो ध्यान से देख नहीं रहे हैं, या तो आप समझने का प्रयास कर नहीं रहे हैं, और ये कहकर निकलने का प्रयास करेंगे अरे यार छोड़ो लॉकडाउन है, वीडियो नहीं समझ में आता है, ये आप एक गलत रास्ता ढूंढ रहे हैं। ठीक, चलिए दैट्स लास्ट फॉर टुडेज क्लास। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर दीजिएगा इस वीडियो के बारे में। और उसके साथ साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह। और इसके साथ साथ अपने अन्य फ्रेंड सर्कल्स को बताइए इस चैनल के बारे में, और वो भी बेहतरीन और बिंदास तरीका से अंग्रेजी को पढ़ सकें। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दैट्स लास्ट। जय हिंद, जय भारत।